तो सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र मिश्रा और आज की प्लान्ड वे की इस मीटिंग में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ऑनलाइन बिफोर टाइम आ गए, ताकि हमारी मीटिंग प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो पाती है। एक्चुअली हमारे मीटिंग में थोड़ा-सा एक बस इतना ही छोटा-सा रूल है कि अगर टाइमली आप पहुँच जाएँगे तो टाइमली हमारी मीटिंग का जो है शुरुआत हो जाएगी, राइट? सो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और वेलकम है। तो मैं फटाफट कुछ लोगों को को-होस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए। ओके। जिन लोगों के माइक कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि एक अभिषेक शुक्ला जी हैं। शिशुपाल सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? शिशुपाल सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अभिषेक शुक्ला जी को एक बार फ़ोन लगा लीजिएगा सर, उनका माइक जो है कनेक्टेड नहीं है। तो माइक के ऊपर क्लिक करते ही जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, जो आप जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, उनको थोड़ा बता दीजिएगा आप। वही कानपुर वाले अभिषेक शुक्ला जी। अभिषेक को हाँ, हाँ सर। मैं करता हूँ, मैं ओके, करता ओके प्लीज़ सर। एक्चुअली आप ही के पास उनका नंबर है, बाकी किसी के पास नहीं है और अभी ड्यूरिंग हूँ। मैं नहीं हो मीटिंग अगर कॉल करूँगा तो डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा सर। नहीं, नहीं मैं करता हूँ। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। ओके सो चलिए हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सभी आपके गेस्ट आ चुके होंगे। तो जितने भी लोग हैं, थोड़ा-सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बात तो जिस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कई लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया होगा, क्या बोल के बुलाया मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म कोई एमएलएम स्कीम, एक का दो करने वाला प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है? ना ही कोई प्रोडक्ट बेचना है। तो आप सबसे एक मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप लिसनिंग मोड में बैठिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का एक ईगो होता है कि मेरे से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो थोड़ा-सा हमें लर्निंग स्टेज में अगर आना है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर काम करना है, तो ईगो को, अपना एक्सपीरियंस को साइड में रख दीजिए। जो भी आपके नुकसान प्रॉफ़िट हुए, उनको साइड में रख दीजिए। कुछ यहाँ सीखने के पर्पज़ से आए हैं, बस इतना समझ के केवल आप इस प्रोग्राम को सुनिए, ठीक है? अगले 1 घंटे मेरे हैं सर। मैं अपने 1 घंटे में आपका समय पूरा लूँगा और इन 1 ऑवर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये है क्या बेसिकली और इसकी आपको वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ओके? तो आपको करना क्या है, अगर हो सके तो फटाफट एक अपने पास पेन कॉपी रख लीजिए, बच्चे का पेन कॉपी होगा, आपके पास होगा, कहीं से उठा लीजिए और बीच में जो भी क्वेश्चन आपके रेज़ होते हैं, उनको लिखते जाइए। बीच में हैंड रेज़ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उतना फ्लुएंसी प्रवक्ता नहीं हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे समस्या होगी कि बीच में हैंड रेज़ होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो। तो बस यही है मेरी रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले आपका वेलकम है इस प्लान्ड वे में। सो आज हम बोर्ड प्लान कर रहे हैं। बोर्ड प्लान में थोड़ा-सा राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है? और शब्दों के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करेंगे हम लोग। तो आज थोड़ा-सा बेसिक चर्चा करने वाले हैं, हम लोग आइडियोलॉजी के बारे में पहले। सर हमारे को-होस्ट इतनी जल्दी आएँगे तो सर काम कैसे चलेगा? चलिए आपको को-होस्ट क्रिएट कर दिया है सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मीटिंग। ओके। सो फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा आइडियोलॉजी का, दूसरा पार्ट रहेगा हमारा कैम्पेन का और थर्ड पार्ट रहेगा 10x कम्युनिटी प्रोग्राम का, जिसको हमने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं न कहीं आप सबने पहले काम किया होगा, वहाँ प्रॉफ़िट लॉसेस आपके हुए होंगे। एक शब्द आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ, ऐसे प्लान बहुत आए और चले गए, ठीक है? तो नो डाउट आए और चले गए। तो लेट्स सी क्या होता है और ये आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोग्राम रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है? हम सबको डिसाइड करना है। सो प्लैनेट वे क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। प्लैनेट वे कोई कंपनी नहीं है, ठीक है? इसको डिज़ाइन करने में जो है बहुत सारे डेवलपर्स का हाथ है, जिसमें मैं हूँ, मेरे साथ और भी कई सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है मिल कर के। तो प्लैनेट वे इज़ नॉट अ कंपनी, ठीक? ये कोई कंपनी नहीं है। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है 2 साल में, 2 इयर्स में और 2 सालों में कैसे डिज़ाइन किया गया है कि 180 प्लस प्लान को स्टडी किया गया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिस्टम होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम होते हैं। वो प्लान क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों स्टॉप हो जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा स्टडी किया गया, ठीक है? और जो कंपनी के एमडी और सीएमडी लेवल के लोग होते हैं, ये आखिर इनको बंद क्यों करना पड़ता है? तो एक बहुत बड़ा रीज़न खुल के आया है कि लालच और लायबिलिटी की वजह से सारे सिस्टम खत्म होते हैं। जहाँ पैसा स्टोर होता है, तो कहीं न कहीं जो उसका ओनर होता है, जो उसको चलाने वाला होता है, वो उसको लालच आता है कि अभी 100 करोड़ रुपए का अमाउंट आया है, फिर 1000 करोड़ का होगा, 2000 करोड़ रुपए का होगा, तो पब्लिक के पैसे को वो लोग अपना पैसा समझ बैठते हैं। ये पहला एक रीज़न था लालच। दूसरा है लायबिलिटी, जब भी किसी सिस्टम में लायबिलिटी क्रिएट होती है, सो ऑब्वियसली वो सिस्टम नहीं ज़्यादा चल पाएगा और तीसरी है नियत।
और चौथा है आपका टेक्निकल रीजन, जैसे कि नया नया पैसा आया, नया नया कंपनी मालिक बनने का शौक उठा कि भाई साहब चलो हमने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, अब अपनी कंपनी खोल लेते हैं। ऑब्वियसली खोलना चाहिए आपको, बट पब्लिक के चीजों को ध्यान में रख के, जो चीजें पहले आप घटना ग्रसित हो चुके हैं उसी को फिर से रिपीट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभाव चीजों का रहेगा। तो नए नए लोग क्या होते हैं, टेक्निकल तो होते नहीं है, सीएमडी बन गए, बढ़िया कंपनी खोल ली, और बुरा मत मानिए कई लोग इसमें ऐसे हो सकते हैं इस चीज का। तो आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और फिर उसके ऊपर हम लोग कोलेब्रेशन करते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने कंपनी बना लिया, आपने ऑफिस खोल लिया, आपके पास लोग हैं, तो जितने भी लोगों ने ऐसे काम किया उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया, सस्ते से सस्ता सॉफ्टवेयर बनवाया, और पता चला कि सॉफ्टवेयर की जो क्षमता है वो 10,000 20,000 ज्वाइनिंग की है। अब चूंकि डेवलपर अलग होता है और सीएमडी अलग होता है, तो डेवलपर की चीजें सीएमडी को पता नहीं होती हैं, तो गलती से अगर वो क्रैश हो गया सॉफ्टवेयर, तो पता चला कि कमीशन कहीं का कहीं जा रहा है, और चीजें बहुत यहाँ वहां से हो रही हैं, और एक बार जब चीज बिगड़ती है तो उसको बनाते बनाते फिर नई चीजें और खड़ी हो जाएंगी, लेकिन पुराना नहीं बनेगा। राइट। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो सीएमडी एमडी होता है उनकी नीयत सही होती है, बट करना भी अच्छा चाहते हैं, बट टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिहाइंड द रीजन रहे। तो अल्टीमेटली और भी बहुत सारी कंपनियों के एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ये तो हो गया टेक्निकल और स्टॉप होने की बात। सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि अभी आज की डेट में जितना हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और करीबन करीबन 2012 से लेके 2018 के बीच में जो सुसाइडल केस बहुत सारे हुए, ये भी आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम पे काम करती थी, जब वो बंद हुई अचानक से, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, जो पब्लिक जो जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था वो दिया कंपनी में, तो बीच में एक मीडिएटर होता है, एसोसिएट एजेंट, तो उस कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो उन्होंने प्रेशर नहीं झेल पाए, तो कई लोग दुनिया में नहीं रहे, और कई लोग घर छोड़ के चले गए, कई लोग आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक कुछ अब ऐसा करने का मौका आया है कि सारे सर्वाइवल अगर एक साथ हो जाए, मतलब सारे एसोसिएट अगर एक एक साथ हो जाए और एक साथ मिलके अगर कोई बड़ा काम करे, तो कैसा रहेगा, अपना खुद का काम, अकेले नहीं, सारे लोग मिलके, आप बॉस मत बनिए ना मैं बॉस बनूंगा, हम सब बॉस रहेंगे। तो अपना खुद का प्लान डिजाइन कीजिए, प्लान डिजाइन करने के बाद में उसमें टेक्निकल लोगों को भी आपको डालना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों की बात आएगी। तो मैं आपको सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो इस पे इन्वॉल्व हो जाइएगा, अदरवाइज जो आप कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। तो केवल सीखने की दृष्टि से आज आपको बैठना है। मैंने एक सोल्यूशन निकाला है और हमारी टीम ने एक सोल्यूशन निकाला है कि जितने भी मार्केट में एसोसिएट होते हैं, अगर वो एसोसिएट्स को हम सब मिलकर के एक बढ़िया सा प्लान डिजाइन करके और मार्केट में थ्रो करें, तो कैसा रहेगा, लेकिन उसके ऑनरशिप आपके पास रहेगी, मेरे पास नहीं रहेगी। मतलब कि जो इसको टेक्निकल जो देखेंगे उनको उनका खर्चा मिलेगा, जो लोग टीम बिल्ड करेंगे उनको उनका खर्चा मिलेगा। मतलब कहीं भी कोई अथेंटिसिटी की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब पैसा पहले आप यहाँ रखिए, सारा जमा कीजिए, फिर हम बांटेंगे। नो, किसी की डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं। इस प्रोग्राम में एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो यहाँ किया क्या हमने कि प्लानेट वे को पहले तो कंपनी से अलग किया। तो प्लानेट वे क्या है, प्लानेट वे कोई कंपनी है ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इसका। ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमें क्या करना था। देवेंद्र जी, जी सर, जी सर। वो अतुल अतुल जी आए हुए हैं और उनका कहना ये है कि आवाज आपकी जो है ना उन तक पहुंच नहीं रही है। ऐसा सर कुछ। आप तक आ रही है ना। हाँ, मेरे तक तो आ रही है। ये अतुल वो जी से वो बात उनका कीजिए एक वो बार। उनका फॉल्ट है सर। अच्छा अच्छा। जी अतुल जी। सर सर आने लगी। ओके ओके, थैंक यू सर। कुछ नेटवर्क इशू था, आने लगा हाँ वही वापस। वही, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई लोग क्वेश्चन पूछते सर। खैर, ओके। तो मेरी आवाज अगर नहीं आए तो जो हमारे को होस्ट हैं सर, एक बार या तो अपने सब हैंड रेस कर दीजिएगा तो मैं आपको सुन लूंगा। ओके। सो प्लानेट वे का जो एक सोल्यूशन निकाला, प्लानेट वे क्या है, एक आम आदमी की सोच है। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये सारे उन लोगों की सोच है जो लोग ग्रसित हैं मार्केट के बेहतरीन प्लान से, जो आते हैं 6 महीने में चले जाते हैं, ये उन लोगों की सोच से बना हुआ प्रोग्राम है। ठीक है। तो प्लानेट वे को पहले हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि भाई साहब हम कोई कंपनी नहीं बनाते हैं, हम यहाँ समूह बनाते हैं, जिसमें एक तरफ रहेंगे डेवलपर और एक तरफ रहेंगे कार्यकर्ता, वर्कर, एजेंट, एसोसिएट, जिसको हमने इस प्लेटफॉर्म के अंदर नाम दिया है फंड रेजर्स। शुरुआत से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर रखेंगे। ठीक है। तो फंड रेजर बनाया हमने यहाँ पर, एक्चुअली चूंकि यहाँ लीगलिटी को भी देखना है। ठीक है। तो लीगल मतलब कहने का कि काम भी लीगल हो जाए और किसी को दिक्कत भी ना हो, किसी को सर पे सहरा भी ना पहनाना पड़े कि भाई साहब ये सीएमडी की ये एमडी। तो सिंपली क्या किया, सबने मिलकर अपना अपना प्लान डिजाइन किया। इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में मेरा अकेले का हाथ नहीं है, बहुत सारे जो मार्केट के एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं, मार्केट के जो प्लान है उनको स्टडी करके उनसे बात करके इसको डिजाइन किया गया। ठीक है। तो जो इस व्यक्ति का मतलब इस समूह का व्यक्ति रहेगा वो अपना 100% देगा, बस यहाँ पर इसका एक चीज का एश्योरेंस लिया जा रहा है। तो प्लान भी कोई कंपनी नहीं है, क्या है, दो प्रकार के लोगों का समूह है, जहां एक तरफ डेवलपर होंगे जो अनलिमिटेड हो सकते हैं,
मतलब एक के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है, कुछ ऐसा डिजाइन किया जाए कि एक या दो या तीन के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, यहाँ अनलिमिटेड डेवलपर यहाँ पर हो सके, इसलिए एक समूह बना दिया गया डेवलपर्स का। और दूसरी तरफ वो सारे लोग जो कि टीम बिल्ड कर सकते हैं, उनके अंदर एक जो क्वालिटी है टीम बिल्ड करने की, उनको अलग कर दिया जाए और यहाँ भी अनलिमिटेड लोग हो जाए। दोनों का बेनिफिट क्या है वो आपको भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर पहले तो प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया एज अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। अब क्राउड फंडिंग का मतलब समझते हैं आप। आज तक हमने पैसा कमाने के लिए क्या किया, या तो इंडस्ट्री खोली, मतलब प्रोडक्शन किया। भाई आप जो टैबलेट यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या है, प्रोडक्ट है वो। तो या तो पैसा प्रोडक्शन करने से आएगा, या तो प्रोडक्शन किए गए माल को बेच करके, मतलब बिजनेस करके, उस चीज का बिजनेस करके भी आप पैसा बना सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्शन और बिजनेस को संभालने के लिए, सर्विस को संभालने के लिए चाहिए हैंड्स चाहिए, जिससे निकलती हैं जॉब। ये तीन ही तरीके हैं अभी तक पैसा कमाने के, चौथा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो चौथा तरीका क्या है, वो ये है क्राउड फंडिंग। जब आप इन तीनों चीजों से असफल हो जाते हैं पैसा इकट्ठा करने में, मजबूरी में, फॉर एग्जांपल कि आपका कोई व्यक्ति आपका हॉस्पिटलाइज, उसको पैसे चाहिए 10 लाख रुपए अचानक से, आपको अपना स्टार्टअप खोलना है, आप बैंकों में ट्राई कर चुके हैं, दोस्तों से ट्राई कर चुके हैं, फैमिली में ट्राई कर चुके हैं, 40-50 लाख की जरूरत है, पैसे नहीं है, अल्टीमेटली आपने क्या किया, कंप्रोमाइज किया, ठीक है। और हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में काम किया हो, कर्जा बहुत सारा आ गया हो, लेकिन हमने फिर कर्जा खत्म करने के लिए एक काम को चुना, दूसरे को चुना, तीसरे को चुना, काम ही स्टेबल नहीं हो रहे हैं और हमारी पर नई लायबिलिटी और खड़ी हो गई, तो कर्जा चुकाने के लिए पैसा कमाते कमाते हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ठीक है। अल्टीमेटली एक रास्ता और है जहां हम लोग क्राउड फंडिंग करके, पब्लिक से अपनी समस्या को बता करके, पब्लिक से फंड इकट्ठा करके भी हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वित्तीय सहायता, ठीक। इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। क्राउड फंडिंग कोई भी एक इंडिविजुअल कर सकता है एज पर लीगल एक्ट। एज पर लीगल एक्ट की बात करें तो कोई एक एनजीओ भी कर सकता है, मतलब सोशल एक्टिविटी के लिए भी क्राउड फंडिंग की जा सकती है, मतलब कोई सोशल हो और या प्रोफेशनल हो, किसी भी चीज के लिए आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, क्राउड फंडिंग के मल्टीपल टाइप होते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं। तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है प्लैनेट वे, और प्लैनेट वे सपोर्ट करता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग को, और साथ में ये आपको 100% एक हमने क्या प्लेटफॉर्म बनाया, प्लैनेट वे का बना दिया, और यहाँ दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। तो क्राउड फंडिंग को बेस बनाया, दूसरा क्योंकि डोनेशन देना और लेना दोनों लीगल है, इसलिए इसको हमने क्राउड फंडिंग बेस बनाया। यहाँ कोई एडमिन सिस्टम ना रहे, मतलब किसी कंपनी में पैसा नहीं देना है, तो हमने यहाँ क्या किया, पहले दो प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाए। पहला क्या है, लैंडिंग पेज, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, आपने कीटो मिलाप और इन सब का नाम सुना होगा। ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक वेब पेज क्रिएट करके देंगे, जहां आप अपनी समस्या बताएंगे, आपकी फोटो लगाएंगे, आपकी जो समस्या हो अगर जेन्युइन है तो लोग उस पेज को आपको दे दिया जाएगा, और आपको बोला जाएगा कि आप इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों में आप शेयर करो, कुछ पैसा आएगा, तो ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा 5 या 4% का डिडक्शन के बाद। सेम वही काम प्लैनेट वे भी करता है, बट 1 रुपए पे कभी फीस यहाँ से चार्ज नहीं किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री है। यहाँ आपको एक वेब पेज डिजाइन करके आपको मिलता है, जिसमें आपको न तो सर्वर कॉस्ट देना है, ना ही आपको वेबसाइट कॉस्ट देना है, ये 100% फ्री है, ना ही कोई मेंटेनेंस कॉस्ट देना है। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म का नाम है कैंपेन पेज, ठीक है। यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला सवाल होगा, किसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं आप, अपने लिए, किसी एनजीओ के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड के लिए, या फ्रेंड के लिए, किसके लिए। तो यहाँ 5-6 ऑप्शन होंगे, इसमें कोई चूज कर लीजिए। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉज क्या है, किस कॉज के लिए आप जो है फंड इकट्ठा कर रहे हैं, पर्पस क्या है आपके फंड इकट्ठा करने का, पब्लिक आपको जो फंड देगी क्यों, आपके मीनिंग क्या है, रीजन क्या है। तो आपने यहाँ डाल दिया या तो मेडिकल, जिस जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको, या तो मान लीजिए आपने स्टार्टअप डाल दिया। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक चूज कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका गोल क्या है, कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। आपने डाल दिया साहब 50 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ गोल अमाउंट में आपको इथेरियम में वैल्यू डालना है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म इथेरियम ब्लॉकचेन को इंक्लूड करके डिजाइन किया गया है, डॉटनेट और इथेरियम को मर्ज करके, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ इथेरियम आपको डालना है, कितने इथेरियम की आपको आवश्यकता है, ओके। इसके साथ साथ यहाँ आपका नाम, पता, एड्रेस, कंट्री सब पूछा जाएगा, वो आपको डालना है। और लास्ट में एक कैंपेन का यहाँ स्टोरी बॉक्स होगा, यहाँ आपको बताना है कि जो आपके पास ये 50 लाख रुपए की जरूरत है, क्यों है, कैसे इस 50 लाख को कैसे यूटिलाइज करेंगे। मतलब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद
अगर कोई आपसे एग्री करता है, क्योंकि क्या करेंगे, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे ना इस पेज को, तो सबमिट करते ही आपको एक लिंक मिलेगी, और लिंक जब मिलेगी तो इस लिंक को आपको खुद से शेयर करना है, और कोई व्यक्ति अगर इसके ऊपर क्लिक करता है तो एक पेज खुलेगा। तो जो भी जानकारी आपने यहाँ डाली है डायनेमिक रूप में वहां पर शो होगी, जहां आपके द्वारा लिखा गया आपकी समस्या शो होगी उसको। तो अगर ये स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी कितनी अच्छी है, ठीक है। अगर आपकी थोड़ा सा ऐसी स्टोरी है कि कोई भी पढ़ ले और चाहे कि ठीक है मैं थोड़ा बहुत डोनेशन दे सकता हूँ, तो यहीं एक डोनेट नाउ का बटन भी होता है, उसको क्लिक करके सीधे आपको डोनेशन मिल जाएगा। और साथ में ध्यान रखना है, स्टोरी बॉक्स में अपने यहाँ पर बैंक डिटेल भी डालना है। कोई डोनर अगर डायरेक्ट, क्योंकि डोनेट नाउ में क्लिक करते ही इथेरियम एड्रेस आता है, तो अगर मान लो आपको एसबीआई के माध्यम से आपको पेमेंट करना चाहता है या गूगल पे से करना चाहता है, तो कैसे देगा? तो उसके लिए आपको यहाँ बैंक डिटेल सबमिट कर दीजिए, तो डायरेक्टली पेमेंट आपके वो बैंक अकाउंट में सीधे पहुंच जाएगा डायरेक्टली, मतलब डोनर और रिसीवर दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। प्लानेट वे 1 रुपए भी इसके ऊपर चार्जेस नहीं करता है। ये 100% जो फंड है ये आपका है। ओके, तो ये पहला प्लेटफॉर्म बना दिया। भैया पैसा नहीं है आपके पास, तो इस तरीके से आप यहाँ आओ, अपना वॉलेट क्रिएट करो, अपना कैंपेन लैंडिंग पेज बनाओ, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इतने सारे सोशल मीडिया है, उनके माध्यम से शेयर करो। आपकी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुंचाइए, 10 लाख लोगों तक पहुंचाइए। साल भर का काम है, डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन साल भर आपको लगातार प्रमोट करना पड़ेगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसमें से मात्र 50,000 लोगों ने भी आपको मात्र 100 रुपए का भी एवरेज डोनेशन दे दिया तो 50 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा। और सोशल मीडिया से 10-20 लाख लोगों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है साल भर के अंदर। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अगर आपने एक साल में 10 लाख लोगों को रीच किया, तो हम इसमें से ये नहीं मानते सब लोग देंगे, जो भी देंगे उसका एवरेज डोनेशन मान के चलें कि आपके पास 100 रुपए भी आया और 50,000 लोगों से आया तो कितना हो गया? 50 लाख आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास से डोनेशन आना रुकेगा नहीं, ये आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका वेब पेज जो है वो मार्केट में जा चुका है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अनलिमिटेड फंड, इनफाइनाइट फंड आप रेज कर सकते हैं, और प्लैनेट बेस में कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। ये पहला प्लेटफॉर्म हो गया, 100% फ्री है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया था 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। थर्ड इंडेक्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। अब बात आती है पुराने अपने जो हम लोगों ने जितने सारे कार्य किए हैं उनकी बात आ रही है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अभी ये क्या है, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो मान के चलते हैं कि प्लेटफॉर्म के अंदर 10,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, तो कम्युनिटी मतलब कितने लोग आ गए यहाँ पर, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हो गए? 10,000 लोग। और ये 10,000 लोग अभी आपस में नहीं जानते कौन है, कितने लोग हैं। आपने अपना कैंपेन बनाया, आप अपना प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा आया वो भी अगला प्रमोट कर रहा है, तो आपको खुद नहीं पता कितने लोग हैं सिस्टम के अंदर। तो 10,000 लोगों में से सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक साथ तो पूरी नहीं होगी, किसी की 1% होगी। डिपेंड करता है कि वो कितना उस लिंक को शेयर कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको भी आप लिंक शेयर कर रहे हैं वो अननोन है। अननोन मतलब आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी लिंक किसने चेक की, कौन किसने डोनेशन दिया, क्या किया, आपको खुद नहीं पता। ठीक है, वो देगा कि नहीं देगा आपको ये भी नहीं पता है। तो एक हमने क्या है, क्लोज ग्रुप बनाया। ठीक है, और ये इंस्पायर होके किससे बनाया? क्लोज ग्रुप मतलब कि एक ऐसा ग्रुप बनाया कि सारे फंड रेजर, इनको हम बोलते हैं फंड रेजर, जो यहाँ फंड रेजिंग करने आए हैं उनको बोलते हैं फंड रेजर्स। कैसा रहेगा कि मान लो 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये 10,000 लोग अगर एक समूह बना लें आपस में और एक दूसरे को ही डोनेशन देना स्टार्ट कर दें तो कैसा रहेगा? मतलब 10,000 लोग अगर एक समूह में सारे लोग आ जाएं, तो अननोन लोगों को तो जो आप दे रहे हैं लिंक, वो तो ठीक है, जो आएगा तो आएगा। कैसा रहेगा? सारे निडी लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना करके एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट देना लेना दोनों स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि डिपेंडेंसी यहाँ खत्म हो जाएगी, और ये सारे वो लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट है फंड की। तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया हमें जो बीसी होता है, कमेटी होता है, समूह होता है, उससे आया। आप याद होगा बहुत सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से ये चीज जानी जाती है, जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिसको हम बीसी, समूह या सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। तो ये आइडिया जो है आया इस चीज से कि जब इसमें क्या है, ना तो ये कोई कंपनी होती है, ना ही कोई इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही कोई ऑनर होता है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट होता है, ना ही कोई आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है। तो ये जो कोलेबोरेशन हुआ, तो हमने इसके ऊपर कुछ कमियां हैं। तो ये होता क्या है, पहले इसकी थोड़ा प्रणाली की हम बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग एक ग्रुप बनाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 20 लोगों का एक ग्रुप है, यहाँ 20 लोग हैं। ये पहले मैं उस प्रणाली की बात कर रहा हूं कि हमने इंस्पायर किससे हुए और किसको देखकर किसको डिजाइन किया कम्युनिटी प्रोग्राम को।
तो मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोगों ने सबने अपना अपना कमिटमेंट किया कि भाई साहब 10,000 वाला समूह बनाइए। तो 10,000 रुपया पर व्यक्ति सबने दिया अपनी सेविंग का 1 महीने में। कितना हुआ? 2 लाख रुपया। ठीक, तो 2 लाख रुपए आया, और ये क्या होता है कि 2 लाख रुपए इन 20 में से किसी एक को दे दिया जाता है, राइट। अगले महीने फिर से यही प्रक्रिया रिपीट होती है, वापस अगेन, और फिर अगेन 2 लाख रुपए आता है, फिर उन्हीं 20 में से किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया जो है कहलाती है क्लोज समूह ग्रुप। यहाँ पर जो आपको ये 10,000 को जो आपने अमाउंट दिया है ना, ये 10,000 इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये होता है डोनेशन। सारे 20 लोगों ने 10,000 रुपए इकट्ठा किया डोनेशन के रूप में और किसी एक की मदद कर दी। डोनेशन देना परसेंट टू परसेंट लीगल है, आपको पता है। मैं अगर आपको भी 5,000 रुपए दूंगा तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, मुझे एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। 50,000 से नीचे अगर आप फंड रेज करते हैं साल भर में तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। 50,000 से ज्यादा अगर आप फंड रेजिंग करते हैं साल भर में तो उसके ऊपर आपको गिफ्टिंग स्लैब टैक्स पे करना है, जो कि नॉर्मल स्लैब टैक्स होता है। किसी भी चीज से बात कर सकते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो इस चीज में बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा हमें। मान लीजिए सर, अभी तो ये छोटी सी बात है, ये अगर ये मान के चलते हैं कि 20 लोग अगर ये 2 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये 2 लाख के बिहाइंड अगर दूसरा तरीका यहाँ अपनाया जाए कि ये जो 20 लोग हैं, जो 2 लाख रुपए आया है, ये 20 में से किसी एक को ना दे करके अगर इससे कोई व्यापार स्टार्ट कर दिया तो कैसा रहेगा? बिजनेस हर महीने नया नया बिजनेस खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक। और जो भी बिजनेस रेवेन्यू आएगा उन 20 लोगों में इक्वली बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जहां 20 लोग हैं, अगर यहाँ पर अनलिमिटेड लोग हो जाएं, 10-20 लाख लोग हो जाएं, तो क्या क्या नहीं किया जा सकता है। तो इससे हमने इंस्पायर होकर बनाया क्या, जिसको हमने बोला यहाँ पर 10x कम्युनिटी प्रोग्राम। इसकी हम बात कर रहे थे, 10x कम्युनिटी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो 10x कम्युनिटी प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा विजन मिला कि इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर हम लोग 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं एक छत के नीचे, और केवल हमें करना क्या है, एकत्रित होना है। अब 10 लाख लोगों के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो व्यापार करना जानते हैं या उनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो मान लीजिए आपका एक हॉस्पिटल खोलना है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि हॉस्पिटल खोलना है, आपको बिजनेस करना भी आता है, हॉस्पिटल खोलने की आपकी इच्छा है। तो हम अब यहाँ एक हॉस्पिटल खोलने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो 50 करोड़ रुपए आपको पहले कमाना पड़ेगा हॉस्पिटल खोलने के लिए, और इसके बाद जब तक आप कमाएंगे तब तक उम्र निकल जाएगी। कैसा रहेगा कि ये 50 करोड़ रुपए आपको आज ही मिल जाए, ठीक है। आप अपने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए, हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट को, लेकिन एक शर्त रहे कि जो भी इस हॉस्पिटल से कमाई आपकी होगी सारे खर्चे निकालने के बाद, इसका 60 से 70% पैसा आप उनको दे दें जिन्होंने आपको फाइनेंसिंग किया है, और 30% 40% आप रखें। चलेगा भी, ठीक। ये पैसा कौन देगा? तो ये पैसा हम सब मिलकर के दे सकते हैं। मतलब कहने का, एक बार अगर 10 लाख लोग एक छत के नीचे आ जाएं, तो मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अगर 50,000 लोग भी मान लीजिए है टोटल कम्युनिटी के अंदर, 10 लाख तो अभी बहुत टाइम लगेगा, 50,000 लोग हो जाएं, और जिसमें से मात्र 25,000 लोग, मैं 50 की बात नहीं कर, मात्र 25,000 लोग 20,000 रुपए भी अगर इकट्ठा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 CR। और ये जो 25,000 लोग हैं ना, ये इस हॉस्पिटल के रेवेन्यू शेयर होल्डर हो गए, मालिक हो गए। तो समझिए कि हम लोग जब बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के क्या नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मेन विजन है कि अब हमें अगर पैसों की आवश्यकता है तो हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प करके खुद का इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले अब आज मैं आपको बोलूं भाई साहब हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी सी सोच है, और एक क्लोज ग्रुप बनाने में मदद करिए आप। तो आप क्या करेंगे मिश्रा जी? ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन हम क्यों करें भाई? फ्री में तो करूंगा नहीं मैं। आज आप अगर मान लीजिए कि मैं आपसे मिला, मेरी सोच ठीक लगी, तो हो सकता है कि 5-10 लोगों को आप सिस्टम में जोड़ भी दें, लेकिन आप अपना काम छोड़ करके दोबारा लोगों को फोन नहीं करेंगे। बट अगर आपके बोलूं कि भाई साहब अगर कम्युनिटी बढ़ाने में आप अगर हेल्प करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, तो अब आती है मेन बात, ठीक है, कि अगर पैसा मिले तो कैसा रहेगा, कोई इसके लिए मना तो करेगा नहीं। तो अल्टीमेटली आप इस समूह में अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमने इसको बीसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर क्या बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 समूह बना डाले, जिनको नाम दिया 9 ग्रहों का 9 प्लैनेट का, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्लैनेट वे, ठीक है। अब समूह क्या है, ये वर्ड आपको याद होगा, 10,000 का भी समूह होता है, 5,000 का भी समूह होता है, 15 का भी होता है। तो यहाँ पर 9 समूह फिक्स कर दिए गए हैं। चूंकि बीसी या कमेटी या समूह या सोसाइटी में कुछ कमियां होती हैं, उनको यहाँ दूर किया गया और उससे इसको डिजाइन किया गया। कमी क्या होती है कि एक तो वहां पे नंबर ऑफ पर्सन जो है वो लिमिटेड होते हैं, यहाँ अनलिमिटेड हो गए। मतलब ये चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अनलिमिटेड लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी कमी क्या थी वहां पे, वो ये है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो तो ठीक है,
यहाँ पर आपको पर मंथ पैसा देना पड़ता है। मान लो वो 10,000 की वही बात याद आ जाए, हर महीने सब लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो हर महीने आपको देना पड़ेगा। यहाँ क्या सिस्टम किया गया है, 9 समूह बना दिए गए हैं, और जिस समूह को आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें एंटर करने के लिए आपको जो डोनेशन देना है वो एक ही बार देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो डोनेशन देना है वो एक ही बार देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए कि पहले समूह का एंट्री अमाउंट है आपका 4,000 रुपए, तो ये कैसे किया गया है इसको थोड़ा आगे बात करेंगे। ठीक है, और ये जो 4,000 रुपए है ये आपको एक बार देना है। किसको देना है, कैसे करना है, उसके आगे हम बात करेंगे। तीसरी जो समस्या थी वो क्या थी, मैनेजर की। अब मैनेजर भाई साहब जो होते हैं, जो बीच में कम्युनिटी चलाते हैं, उनके साथ अगर कोई हादसा हो गया तो इननेचुरली उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका चोरी चकारी हो गई घर पे, या कुछ एक्सीडेंटल केस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस पर क्या होता है, जो मैनेजर होते हैं ना, उनकी वजह से, फिजिकल डैमेज की वजह से कभी कभी सबका पैसा डूब जाता है। ठीक है, और लास्ट में चौथी जो समस्या थी वो क्या थी उस बीसी कम्युनिटी समूह में, कि मान लो 20 लोगों का ग्रुप है, 20 में से 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, या तो मैनेजर को, या तो जो बचे 18 लोग उनको करना पड़ता है। तो यहाँ क्या किया गया, एक तो पर मंथ वाली जो समस्या थी इसको हमने सॉल्व करके क्या कर दिया कि आपको पैसा केवल एक बार देना है। ठीक है, जो प्री डिफाइन किया गया है, जिस समूह में जाना है उसको एक बार आपको अमाउंट देना है, दोबारा तब देना है जब आप 10 गुना पैसा ले चुके होंगे। अभी चलेगा, आप कहा 4,000 4,000 4,000 पर मंथ देते थे, लेकिन अब आपको 4,000 एक बार देना है, दोबारा तब देना है जब आप 10 गुना यहाँ से सिस्टम से फंड ले चुके हों, फंड रेज कर चुके हों। तीसरी बात, जो मैनेजर थी, यहाँ मैनेजर्स का जो समस्या था, ये पैसा किसी मैनेजर को नहीं देना है, इसके लिए एक एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब प्री डिफाइन आदेश। तो अब बात आई सबसे बड़ी समस्या, पैसा ये बांटा कैसे जाए, क्योंकि मान लीजिए कि इस समिति के अंदर, इस समूह के अंदर टोटल मान लीजिए 10,000 लोग हैं, तो अगर ये 4,000 रुपए 10,000 लोगों को बांटेंगे तो बांटेंगे कैसे? ग्लोबली हो सकता है कोई व्यक्ति यूएसए में बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। तो इसमें यहाँ पर एक्चुअली अमाउंट है ये $50, तो $50 का आपको इथेरियम का दान देना है। अब इथेरियम का दान देना है तो किसको देना है, कैसे देना है, सिक्योरिटी का भी ध्यान देना है यहाँ पर कि किसी कंपनी के पास ना जाए पैसा। ठीक है, ये पैसा वहीं जाना चाहिए जिसके पास जाना है। तो पहली बात यह है कि जो आपको अमाउंट देना है ये जाए कहाँ, उसको पहले डिफाइन किया गया, और किसके माध्यम से भेजना फिर उसको डिफाइन किया गया। तो जो ये 4,000 रुपए का अमाउंट है, $50 है, ये आपका 85% जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास। इसको ध्यान से, ये है मेन प्लान, अब इसके ऊपर आ जाइए आप। 85% कहाँ जाएगा, आपके 8 अपलाइन के पास। 5% कहाँ जाएगा, ग्लोबल में, पूरे विश्व में जितने भी लोग ने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है, पहले से समूह को जिसने भी पहले से ज्वाइन किया हुआ है, उनके पास इक्वली बढ़ जाएगा। और 10% जाएगा कहां पर, डेवलपर कमेटी में। तो कुल मिला के कितना हो गया ये, 85 + 5 90%, और 10% कहां गया आपका, डेवलपर कमेटी में। तो 100% पैसा आपका बट गया। लेकिन बटा कैसे, पैसा कहां गया, किसको देना है, मुझे ज्वाइन करने के लिए पैसा किसको देना पड़ेगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो यहाँ क्या किया गया है, सिक्योरिटी रीजन को रखते हुए, मनी रोटेशन ना हो और सिक्योरिटी भी बने रहे हर यूजर की, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हर यूजर को, एवरी यूजर को एक इनक्रिप्टेड इथेरियम वॉलेट प्रोवाइड किया है। ठीक है, अभी इनक्रिप्टेड वॉलेट क्या होता है, आपने जो भी अभी प्लान किए होंगे, मतलब आपने सुना होगा, वॉलेट शब्द तो आपने बहुत सुना है। अब ये इनक्रिप्टेड वॉलेट वाली नई कहानी कहाँ से आ गई? तो इनक्रिप्टेड वॉलेट मतलब होता है एक छोटी सी फाइल, एक ऐसी सुरक्षा कोड इसमें आपको मिलता है जिसको बोलते हैं रिकवरी फिराज, रिकवरी की बोल लीजिए आप, एक चाबी। मतलब कि जब आप इस वॉलेट के अंदर आएंगे, जब प्लैनेट वे का आप ज्वाइन करेंगे, तो प्लैनेट वे कोई आम वेबसाइट नहीं है, ये आपका इथेरियम ब्लॉकचेन से इनक्रिप्टेड .NET को डिजाइन करके एक वॉलेट बना के देता है साथ में आपको। मतलब हर व्यक्ति का अपना खुद का बटुआ, पर्स, जो आप लोग पर्स रखते हैं पैसा रखने के लिए, तो ऐसे समझिए कि जो आप पर्स रखते हैं, तो पर्स में रखा हुआ पैसा किसी को जानकारी नहीं होती है, वैसे इसको भी नहीं होगी। तो हर व्यक्ति को अपना खुद का बटुआ बना के दे दिया गया है, जिसका एक सिक्योरिटी कोड उसके पास होगा, जिसको रिकवरी फिराज बोलते हैं। तो गलती से अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए, तो ये रिकवरी फिराज जो है, रिकवरी कोड है, इसके माध्यम से आप अपना जो है आईडी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। और मान लीजिए बाय मिस्टेक आपका रिकवरी फिराज भी गुम गया और आईडी पासवर्ड ही गुम गया, तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है वो भी नहीं, और कोई हैकर भी नहीं कर पाएगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, कोड किया गया है। ठीक, अब क्या करना है, चलो ठीक है, ये तो सिक्योरिटी वाली बात हो गई। अब बात आती है दो चीजों की, पैसा के देना किसको है। तो देना नहीं है, पहले आपको अपने बटुए में पैसा डालना है, जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप देंगे ना। तो ये आपको यहाँ पर फंड ऐड करना है। क्या करना है, इथेरियम, ऐड ETH,
ठीक है, इथेरियम आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद अब इस पर्स को, जैसे हम नॉर्मली पर्स क्या करते हैं, पैसा रखने के लिए, भेजने के लिए, मंगाने के लिए यूज करते हैं, सेम इसको भी आप वैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ जितना चाहे उतना आप इथेरियम ऐड कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं, जैसे चाहे मंगा सकते हैं, रख सकते हैं, एज नॉर्मल बटुए की तरह काम करेगा। और चाहे तो इस कम्युनिटी समूह वाले प्रोग्राम में भी इसी के माध्यम से एंटर भी कर सकते हैं। ये वॉलेट फंड रखने के काम भी आएगा, और साथ में अगर आपको समूह में एंट्री लेना है तो भी उसके भी काम आएगा। तो मरकरी कमेटी के अंदर यहाँ पर इसका नाम है मरकरी, पहले वाले समूह का नाम है मरकरी। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे 10x के वाले टैब में, तो यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एक पॉपअप होगा एक्टिवेट नाउ का। अगर आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो आपके वॉलेट में कितना भी फंड पड़ा उससे मतलब नहीं है, उसमें से $50 का इथेरियम, जिसकी वैल्यू आज $50 होगी, $50 का इथेरियम आपके वॉलेट से माइनस हो जाएगा, लगभग 4000 रुपए के आसपास। और जो आपको मैंने बताया, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा सेम टाइम, और वॉलेट टू वॉलेट बढ़ेगा ताकि मनी रोटेशन ना हो। तो यहाँ पर आपके सारे वॉलेट, सारे यूजर के वॉलेट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, मान लो जितने भी लोग हैं इस समूह के अंदर, इस आपका कम्युनिटी के अंदर, इस सारे वॉलेट में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, जहां पर आपका जो अमाउंट है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगा। बस आपको बटन दबाना है, सेम टाइम फंड आपका आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में सेम टाइम ट्रांसफर हो जाएगा। और जिसके पास भी अमाउंट इथेरियम गया है, जाएगा भी इथेरियम और आएगा भी आपके पास इथेरियम। तो जिसके पास भी इथेरियम गया है वो उसको एनी टाइम किसी भी एक्सचेंज या वॉलेट में ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी फिर कोई बटन दबाएगा, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है इसके अंदर। और अब यहाँ पर एक और भी शब्द आता है, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। जैसे मैं दो मिनट उसके लिए भी लूंगा, बहुत दिनों से इस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। तो डिसेंट्रलाइज के लिए यहाँ हमने टेक्नोलॉजी यूज की है, डिसेंट्रलाइज सर्वर क्लस्टर टेक्नोलॉजी को यूज करके। आप पूछ सकते हैं, हमारा कोई मेन सर्वर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 5 सर्वर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और अगले 6 महीने के बाद इसको हम टोटली डिसेंट्रलाइज सर्वर में क्रिएट करने वाले हैं। होता क्या है, आज जितनी ज्वाइनिंग हुई, अल्टीमेटली सारा सिस्टम डेटाबेस कहाँ है? अभी तक होता क्या था कि नॉर्मल कैटेगरी में सारा जो डेटा होता था वो एक कंप्यूटर में होता था पहले। तो हमने इसको दूर करने के लिए मल्टीपल सर्वर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो जितनी भी सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है, वो सारी ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड एक कंप्यूटर में ना सेव होकर के डिस्टेंस में जो अलग अलग रीजन पे जो कंप्यूटर रखे हुए हैं, 5 कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सेव होता है, सेम मिरर कॉपी। और अगले 6 महीने के अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन लेके आने वाले हैं, ठीक है, इसमें माइनिंग के लिए। तो जितने भी लोग इस सिस्टम में जुड़े होंगे, ये सारे लोग अपने मोबाइल को डायरेक्ट इस सर्वर से कनेक्ट कर लेंगे, और जितना भी डेटा इस सर्वर में आएगा ये आपके सीधे मोबाइल से लिंक हो जाएगा। मतलब अगर भविष्य में हमारा मेन सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया, तब भी इन मोबाइल के अंदर जो आप लोग चला रहे होंगे ना, इन मोबाइलों में वो सारा डेटाबेस पड़ा होगा। लास्ट सिंक जो डेटा होगा उसको उठा करके हम फिर से रिट्रीव कर लेंगे। ठीक, सिस्टम क्यों लॉन्ग टर्म चलेगा उसकी हम बात करेंगे, लेकिन मिलेगा क्या हम उसकी थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो यहाँ टेक्निकली जो भी हमसे पॉसिबल हो पाया है उसको हमने यहाँ पर किया है। हम मतलब समझिए, डेवलपर के पास क्या जा रहा है, ओनली 10%। इससे हम खुश हैं। आज इसमें कुल मिला के 14 लोग हैं और अपनी मेहनत से आपको पूरा पूरा 100% सपोर्ट दे रहे हैं। 90% पैसा किसके पास गया? वर्कर के पास गया। और कहीं भी पैसा स्टोर नहीं हो रहा है, और कहीं भी कोई लालच लायबिलिटी जैसा कोई प्रोग्राम नहीं क्रिएट किया गया है। ठीक, तो यहाँ टेक्निकल भी थोड़ा सा मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब आपने जो 4000 रुपए दिया है, तो ऐसे आप चाहें तो 9 कमेटी है टोटल, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्वेच्छा है आपकी, कंपलसरी नहीं है। दूसरी वाली कमेटी को ज्वाइन करने के लिए आपको 8000 रुपए का अमाउंट देना है, मतलब 8000 रुपए का इथेरियम देना है। तीसरी वाली ज्वाइन करने के लिए 8 का डबल कितना होता है? 16000 रुपए देना है। फिर 16 का 32 देना है। ये जब चाहें तब दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ठीक, मैं बात करूंगा केवल पहली वाली कम्युनिटी की, ताकि आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाए। जो तरीका, जो लॉजिक पहली वाली कम्युनिटी में फॉलो हो रहा है, वही लॉजिक दूसरी में भी होगा, तीसरे में भी होगा। ऐसे 9 प्रकार के अलग अलग जो है प्रोटोकॉल, या आपकी भाषा में समझिए कि अलग अलग 9 प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं और उनको आपस में कंपाइल कर दिया गया है। राइट, तो अभी सिंपल भाषा में वापस फिर से आ जाते हैं कि जो आपने ये 4000 रुपए दिया है, ये कहाँ गया? ठीक है, तो अब वापस से प्लान के ऊपर आते हैं, मेन प्लान के अंदर। तो आपने जो ये 4000 रुपए का अमाउंट डोनेट किया है, ना कि कहीं इन्वेस्टमेंट किया, पैसा आपका जीरो हो चुका होता है। ये बढ़ता है आपका 3 पार्ट में। 85% जाता है आपके 8 प्लान के पास, 5% ग्लोबल जितने लोगों ने भी इस प्लान को ज्वाइन किया है, समूह को ज्वाइन किया है, उनके पास बराबर भाग में बढ़ जाएगा, और 10% जाएगा डेवलपर कमेटी के पास, जो आपको मैंने बताया। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये 85% आपको समझ में नहीं आया किसके पास जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है, 4000 रुपए का जो आपने इथेरियम दिया है, ये जाएगा आपके पहले अपलाइन के पास 50%। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है सिस्टम के अंदर, उसके पास जाएगा 50%। क्यों?
क्योंकि ये भी एक फंड रेजर है और आप भी फंड रेजर है, तो आपने इनको डोनेट किया है इनके कॉज को पूरा करने के लिए। ठीक, इनके ऊपर भी कोई फंड रेजर होगा तो यहाँ इनके पास जाएगा 10%, तो आपके वॉलेट से इनके पास जब जाएगा, ये आपके कौन है, सेकेंड अपलाइन। तो ये हो सकता है कि अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए फंडिंग इकट्ठी कर रहे हो तो आपने इनको कितना दिया, 400 रुपया। ये हो सकता है कि अपने मेडिकल कॉस्ट के लिए फंडिंग इकट्ठी कर रहे हो तो इनको आपने कितना दिया, 2000 रुपए। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिटी में सारे फंड रेजर मिलके एक दूसरे की कैंपेन को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं प्रोग्राम के माध्यम से क्लोज कम्युनिटी के अंदर। तो आपने जो 4000 जो दिया है वो 4000 रुपए तो बटेगा, लेकिन प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल बना दिया है किसके पास कितना जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। जो आपने अमाउंट दिया है सबके पास कुछ ना कुछ पहुंचेगा। ठीक, तो 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। आठवें अपलाइन के पास कितना जाएगा, 10%। सातवें के पास कितना जाएगा, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%। ये आपका तीसरे अपलाइन, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें। ठीक है, ये अपलाइन है आपके। तो 8 अपलाइन ये फ्री हो गए। और अभी 5% कहां जा रहा है, ग्लोबल में। जितने भी लोग उन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया होगा, तो 4000 का 5% कितना होता है, 200 रुपया। तो मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग है कितनी, 10,000, तो ये 200 रुपया इन 10,000 लोगों में बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ, कोई बचा तो नहीं अभी वर्कर में। अब बची डेवलपर कमेटी, तो डेवलपर कमेटी में 10% जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस, टेक्निकल कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट भी देनी पड़ती है, उनकी फैमिली भी होती है, उनके अंदर स्किल नहीं है टीम खड़ी करने की। ठीक, तो इनके पास कितना है, 10%। अल्टीमेटली जो भी आपने अमाउंट दिया, इसका 100% फंड सेम टाइम डोनेट हो चुका होता है, पर्सन टू पर्सन, वॉलेट टू वॉलेट, पीयर टू पीयर। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को इनवाइट करना अभी, और इसके बदले क्या मिलेगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। और अगर आप भी इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, लोगों को इनवाइट करेंगे, तो क्या मिलेगा उसकी हम बात थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। जैसे ही कम्युनिटी के अंदर आप एंटर करेंगे, तो पहला आपका बेनिफिट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, वो है आपका इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या है, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं सर, फंड रेजिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर, क्लोज कम्युनिटी बना करके एक दूसरे को डोनेशन दे करके। किसी के साथ अगर नेचुरल या इननेचुरल डेथ, हादसा हो जाए, मान लीजिए आप फील्ड करने निकले हैं, अभी जैसा पेंडेमिक भी चल रहा है अच्छा खासा, तो किसी की अगर डेथ हो जाती है इस केस पर, उसकी फैमिली को कौन संभालने वाला है। ठीक, एक छोटा सा हमेशा मैं सवाल पूछता हूं कि आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को अगले 5 साल तक अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले 5 नाम आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। और अगर हैं तो आपसे बड़ा कोई लकी पर्सन नहीं है पूरे विश्व में। आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को अगले 5 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले 5 नाम आज ही नोट करके देखिएगा कि कौन है। नहीं है तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, सारे वर्कर, एसोसिएट और एजेंट ने मिलकर के इस प्लान को डिजाइन किया है। अपना काम है, अपने लिए है। मेरे जो हमें यहाँ डेवलपर्स को चाहिए, तो डेवलपर्स ने अपना भैया आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कितना बोल दिया, भैया हमें 10% दे दो, हम इतने चला लेंगे। 90% पैसा पूरा आप ले लो, हमें कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं रखना है, सब अपना पैसा तुरंत रखो आप। ठीक है, तो इसके साथ साथ पहले क्या है, हमें अपने आप को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है। तो पहली व्यवस्था क्या डाली गई, जैसे ही कोई व्यक्ति इस कम्युनिटी का मेंबर बनता है, तो उसको एक इमरजेंसी फंड का फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से पहला, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ डेथ कॉज। ठीक है, उस मेंबर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस मेंबर को यहाँ पर एज अ यहाँ सपोर्ट क्या है पूरे प्रोग्राम का सिस्टम, कि जब भी किसी को इमरजेंसी आवश्यकता पड़ेगी, तो सारे लोग मिल करके कम से कम $1 का दान देंगे उसकी फैमिली को। आपके डैशबोर्ड में एक मैसेज आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा, भाई साहब ये व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, इस कारण से हुई है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो उसका मिनिमम आपको $1 का देना है दान। अरे भाई साहब 100 रुपए भी अगर देंगे हम मिल करके, अगर 50,000 लोग भी सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 लोगों ने एवरेज अगर 100 रुपए का भी डोनेशन दे दिया, तो इनकी फैमिली के पास 50 लाख रुपए पहुंच जाएगा। इस 50 लाख रुपए से उसकी बेटी की शादी हो सकती है। ठीक है, उसके घर के खर्चे निकल सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है बच्चों की, कितना कुछ नहीं हो सकता है। राइट, इसके साथ साथ रहते हुए और ना रहते हुए हमें और भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी भी आती है कभी कभी। मान लीजिए अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई, सर्जरी करवाना है तो पैसे चाहिए। सी, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, घर टूट गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस तरीके से हमारा घर का भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें भी। डी, यहाँ पर रखा गया है आपका इमरजेंसी मैरिज फंड सपोर्ट, शादी करने के लिए नहीं, अगर पैसों की वजह से शादी लगातार खराब हो रही है, किसी कारणवश पैसे रुक रही है, तो उस पर भी आपको यहाँ सपोर्ट दिया जाएगा। किसके द्वारा, हम सब मिल करके आपको सपोर्ट दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। मतलब कि डेवलपर्स के द्वारा आपकी जानकारी सबके डैशबोर्ड में दिखा दी जाएगी, और आपको कोशिश की जाए कि ये आपको सपोर्ट मिले, जिसमें से
ये वाला भी स्टार्ट हो चुका है, बाकी इनको स्टार्ट होने में भी समय है। जिस दिन भी सिस्टम के अंदर 50,000 ज्वाइनिंग हो जाएंगी तो 50,000 ज्वाइनिंग होते ही इस सिस्टम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी 3500 से लगभग 4000 लोग इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया पहला फायदा। दूसरा क्या है, तो सेकेंड बेनिफिट आपका एक और यहाँ पर, इसी के साथ साथ यहाँ आपको दूसरी व्यवस्था और मिलेगी, कुछ पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा डेली। तो डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट रेट रखा गया है। ये क्या है, जैसे आप कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो अगले दिन ही आपके पास कुछ पैसा ग्लोबली आना शुरू हो जाता है। आप काम करें ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहाँ से आता है, तो जब आपने 4000 रुपये दिया था तो अमाउंट कहाँ बटा था, फिर से याद दिला देता हूँ। 85% आठा प्लान के पास, 5% ग्लोबल में, 10% डेवलपर कम्युनिटी में। तो ये जो अमाउंट है ये तो बढ़ गया था। तो आपको पता है आज के बाद, तो जैसे आपने 4000 वाली कमेटी ज्वाइन की हुई है, तो जब आज के बाद कोई और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करता है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा जैसे आपके द्वारा दिया हुआ था तब हुआ था ना। तो आज के बाद कितनी भी सिस्टम में ज्वाइनिंग होगी ग्लोबली, कहीं से भी कोई व्यक्ति इस समूह को ज्वाइन करता है, ठीक है, तो जब उसका 85%, 5% और 10% बटेगा तो उसमें से ये जो 5% का फंड है ये कहाँ जाता है, ग्लोबल में। मतलब उन लोगों में जो लोग इस कम्युनिटी को पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसमें आप भी आ गए। तो जब 4000 रुपए का 5% बटेगा, ये उनमें बांटा जाता है जिन लोगों ने इस कम्युनिटी के पहले ज्वाइन किया होगा। तो इसमें आप भी आ गए R4000 वाले में। ठीक है, और जितनी भी डेली ज्वाइनिंग होगी जब इसका 5% बटेगा तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी रहेगा। ठीक है सर, ये हो गया पहला। इसी के साथ साथ आपने दूसरी भी अगर ज्वाइन की हुई, मान लो 8000 वाली कमेटी भी ज्वाइन की हुई है, तो जब इसका 5% बटेगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो जितनी कम्युनिटी में आप एंटर करते जाएंगे उसके 5% के डिस्ट्रीब्यूशन आपके हकदार बनते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा फायदा। इमरजेंसी फंड भी मिल गया, डेली भी कुछ आना शुरू हो गया। अगर इसके साथ साथ लगता है कि नहीं मैं भी कुछ लोगों को इस समूह का हिस्सा बना सकता हूँ, तो आप भी आइए यहाँ पर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो बात का विषय है। पहले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो इकट्ठा करने में कुछ पैसा भी तो मिलना चाहिए। तो आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करते हैं, जितने भी लोगों को आप कर सकते हैं कीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड लोगों को अपने रेफरल लिंक के माध्यम से डैशबोर्ड में जाइए, शेयर का लिंक क्लिक कीजिए और शेयर में आपको एक रेफरल लिंक कोड मिलेगा, उसको आप कॉपी कर लीजिए, लोगों को शेयर करना स्टार्ट कीजिए। जितने लोग भी उस लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे वो सब लोग कहलाएंगे लाइन 1 फंड रेजर या फर्स्ट डाउनलाइन फंड रेजर। ठीक है, और इनके द्वारा भी कुछ लोग आएंगे सिस्टम के अंदर, तो यहां इनको बोला जाता है लाइन 2 फंड रेजर, मतलब सेकेंड डाउनलाइन L2, राइट। और इनके नीचे जितने लोग भी आएंगे यहां इनको बोला जाता है L3। ये हो गए L3 फंड रेजर। यहां भी अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट। तो जितने लोगों को भी आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे उनसे क्या मिलेगा, वो लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो उनसे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ऐसा ही बनाया गया है। तो इसको समझाते हैं, मैं इसको 4 तक पहले बना देता हूँ। L3 हो गया, L4, L5, L6, L7 और L8, 8 डाउनलाइन और भी नीचे चला जाएगा, 9, 10, 11 ऐसे चलता जाएगा। तो अभी इस सिस्टम में कैसे इसको डिजाइन किया गया समझिएगा। आपने जब 4000 रुपये दिया था तो आपके पहले प्लान के पास कितना गया था, ऊपर आपको दिख रहा होगा 50%, मतलब कि 2000 रुपये। आपके सेकेंड प्लान के पास कितना गया था, 10%, मतलब 400 रुपये। थर्ड के पास कितना गया था, 5%, मतलब कि 200 रुपये। ठीक, तो यहाँ लॉजिक क्या लगाया गया है, जैसे ऊपर गया है वैसे नीचे, जब जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो इनके लिए पहला प्लान कौन होगा, ऑब्वियसली आप होंगे। तो जिस तरीके से आपने अपने पहले प्लान को कितना दिया था 50, तो इन लोगों के द्वारा दिए गए अमाउंट जब पहले प्लान के पास जाएगा जो कि आप है, तो कितना मिलेगा, 50% फ्रॉम ईच पर्सन पर पर्सन। जितने लोगों को भी डायरेक्टली इनवाइट करेंगे उनसे 2000 रुपया पर पर्सन आपको मिलेगा एज अ डोनेशन। तो जिस पर्पस के लिए आप अपनी फंड रेजिंग कर रहे हैं ये आपको सपोर्ट मिलता जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने दूसरे प्लान को कितना दिया था, 10%। तो जितने लोग भी आपके फर्स्ट डाउनलाइन के द्वारा इनवाइटेड होंगे इनको बोला जाता है सेकेंड डाउनलाइन। तो सेकेंड डाउनलाइन द्वारा जितने लोग आएंगे तो इनसे जो अमाउंट जाएगा 50% तो इनके पास चला जाएगा, लेकिन 10% इनके लिए सेकेंड प्लान कौन है, आप हैं, तो आपको मिलेगा कितना, 10%। थर्ड प्लान के पास कितना गया था, 5, तो थर्ड डाउनलाइन से मिलेगा आपको 5%। चौथा प्लान के पास गया था 4, तो चौथे से मिलेगा आपको 4%। जैसा ये परसेंटेज गया था वैसे ही जस्ट अपोजिट आपको नीचे से मिलेगा। तो 4, 2, 2, 2 और
10%। आपको याद होगा आपके 8वें अपलाइन के पास कितना गया था, 10% गया था। ठीक है, तो ऑल, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देना एक व्यक्ति को है और लेना अनेकों से है। आपने मात्र एक अपलाइन को दिया था 50%, लेकिन अब किसको दिया था, अपलाइन फर्स्ट, तो डाउनलाइन फर्स्ट से अनलिमिटेड लोगों से आप 50% लेने के एलिजिबल हो गए। इसी तरीके से आपने 8वें डाउनलाइन को कितना दिया था, 10%, तो ऑल जितने भी लोग 8वें डाउनलाइन में आएंगे उन सब से आप 10% लेने के लिए एलिजिबल हो गए। कितने भी लोग आए कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइम जो आपने अमाउंट दिया, उसका जैसे अमाउंट गया, आपने लोगों को इनवाइट किया तो जितने चाहे तो लोगों को आप इनवाइट कीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आई थी, बीसी और समूह की जो चर्चा हुई थी, आपको मैंने क्या बोला था कि समूह को ज्वाइन करने के बाद आपने कितना दिया था, 4,000 रुपए का डोनेशन दिया था। अब दोबारा भी आपको 4,000 रुपए देना है, कब, जब आप 40,000 रुपए 10 गुना पैसा यहां से सिस्टम से ले चुके होंगे, तब आपको दोबारा फिर से 4,000 रुपए देके इसी कमेटी को फिर से रिज्वाइन करना है। इसको बोलते हैं ऑर्बिट सिस्टम। एक बार 10 गुना हो गया, एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, फिर 10 गुना हो गया, दूसरा ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। तो जितनी बार आपका नीचे से आने वाला पैसा 10 गुना 10 गुना 10 गुना होगा, उतनी बार आपको 4,000 4,000 4,000 आपको देना पड़ेगा, जो सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा। ये पैसा कहां से आ रहा है, जो आप खुद टीम बिल्ड कर रहे हैं। ये कोई मैट्रिक सिस्टम नहीं है, बाइनरी सिस्टम नहीं है, ऑटोफिल सिस्टम नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। तो आपकी डाउनलाइन में जितने लोग आ रहे हैं उनसे आने वाला पैसा जब 10 गुना होगा, तो हर 10 गुना पे आपको अगेन 4,000 रुपए देके री एंट्री मारनी है, ताकि नीचे से आने वाला फंड आपके पास पहुंचता है। ये बंद नहीं होगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिक करता रहेगा। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो जब आपका दिया गया पैसा आपका 10 टाइम हो जाएगा, कितना, 40,000 रुपए, तो 40,000 जैसे हो जाएगा तो एक ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो गया। अब अगेन आपको फिर से 4,000 रुपए देना है, तो सिस्टम क्या करता है, इसी 40 में से ही ये पैसा काट लेता है। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। फिर 40 वाली कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर 40, फिर 40। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ऑर्बिट सिस्टम। ठीक है, ये आपका पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें जब जब आप 40,000 रुपए फंड रेज करेंगे, तो उसमें से मात्र 4,000 रुपए ऑटोमेटिक सिस्टम काट लेगा रिज्वाइनिंग के लिए। फिर अगेन 40,000 होगा, फिर यहाँ आपके पास काट लेगा अगले के लिए। तो ये 40, हर 40 पे जो है 40,000 में 4,000 रुपए का फंड ऑटोमेटिक सिस्टम माइनस कर लेगा, बाकी आपको दे देगा। इसी के साथ साथ हर ऑर्बिट के साथ साथ जब जब आप 40,000 रुपए फंड रेज करेंगे, तो साथ में आपको 4,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन डोनेशन आपको और देना है। किसको, ये गुप्त दान समझिए, जकात समझिए, दशांश समझिए, दसवां समझिए, जो भी आपको समझना हो। तो जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में आएंगे उनसे आने वाला फंड जब जब आपका 10 गुना होगा, सिस्टम अपने आप स्वतः ही इनके 3 पार्ट ऑटोमेटिक कर देगा। ठीक है, कैसे, तो 0 से लेके मतलब 80 10 10, 80%, 10%, 10%, 80%, 10%, 10%। ये क्या है, तो जब जब आपका नीचे से आने वाला फंड 10 टाइम मतलब ऑर्बिट कंप्लीट होगा, तो सिस्टम इसको ऑटोमेटिक रीड मोड में रखता है, पढ़ता रहता है। तो 80% कितना होता है, 40,000 रुपए का। 0 से लेके 32,000 रुपए तक का अमाउंट ये आपको सिस्टम देता जाएगा। नीचे से आने वाला जो फंड है, ज्वाइनिंग से जो अमाउंट आ रहा है आपके पास में, भाई अभी L1 में कहीं ज्वाइनिंग हुई तो पैसा आपके पास आया। ठीक है, जैसे यहाँ कहीं ज्वाइनिंग हुई, इधर ज्वाइनिंग हुई, कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये ज्वाइनिंग से जो नीचे से जो फंड आपके पास आ रहा है एज अ डोनेशन, ये अमाउंट आते आते इस तरीके से आएगा और सिस्टम ऑटोमेटिक रीड मोड में डाला गया है। तो 0 से लेके 32,000 रुपए तक फंड ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। कौन से, मरकरी वॉलेट में ऑटोमेटिक क्रेडिट होता रहेगा। और जैसे ही ये 80% हो जाएगा, सिस्टम आपको पैसा देना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा। और अगला 10% कितना होता है 40,000 का, 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए दशांश दसवां जकात के रूप में एक डोनेशन बॉक्स में डाल देता है ऑटोमेटिक, जो कि इनक्रिप्टेड होता है। ये चला जाता है आपका रिजर्व वॉलेट में। किस लिए, तो कुछ लोग सिस्टम में ऐसे आ जाते हैं सर जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनको एक निराशा होती है कि यार मैं सिस्टम में आ गया, मेरा 4,000 रुपये डूब गया, वो भाई साहब आए थे पैसा लेके चले गए, तरह तरह की पीठ पीछे बातें शुरू हो जाती हैं। तो हम सब लोग मिलके अपनी 10 गुना कमाई का एक हिस्सा दान स्वरूप इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए, जो सिस्टम में आ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते, उनको हम सपोर्ट देंगे। कितना देंगे वो भी इसके बाद मैं जस्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, और जैसे ही 4,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा, तो अगला 10% मतलब 4,000 रुपये ये आपका फिर से आपके सिस्टम को रीज्वाइन करने के लिए दे देगा। और अगेन ये पैसा वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे पहले बढ़ा था। 85% आपके अपलाइन को, 5% ग्लोबल, 10% डेवलपर कम्युनिटी को, और फिर से जो है दूसरा वाला सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। अंतर केवल इतना है कि पहली बार जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था, तो ये अमाउंट कहाँ गया था, आपके जो 85% का फंड है ये गया था 8 अपलाइन के पास, राइट, याद आया आपको। बट आज के बाद जब ये एक ऑर्बिट आपका कंप्लीट हो जाएगा,
इसके बाद जितने भी ऑर्बिट आपके होंगे जब जब 4000, तो उसका जो अमाउंट आएगा ना फिर से रीज्वाइनिंग के लिए अमाउंट जब देंगे तो ये 4000 रुपए आपका जो 85% का फंड है ये बटेगा आपके 24 अपलाइन तक, जिसका परसेंटेज अलग है, मैं अभी सीट खोलूंगा सबसे लास्ट में। ये 24 अपलाइन तक फंड जाता है और वैसे ही अपोजिट नीचे से आता भी है। तो ये 8 सिस्टम का 8 डाउनलाइन नहीं है, ये कुल मिला के 24 डाउनलाइन का पूरा कंप्लीट प्लान है। ठीक है, इसको बोलते हैं रीसाइक्लिंग सिस्टम। तो इससे होगा क्या कि आपकी डाउनलाइन में जो एक बार व्यक्ति जुड़ गया उससे केवल एक बार पैसा नहीं आएगा, उससे कई बार आएगा, क्योंकि जब जब वो 10 टाइम फंड रेज करेगा तब तब फिर से आएगा। तो मान लीजिए आप हैं, आपके नीचे मैं आया, तो मेरे द्वारा आपको कितना मिला यहाँ पर 2000 रुपया। अब जब मैं नीचे काम करूंगा और कुछ टीम खड़ी कर लूंगा यहाँ पर, तो जब मैं 40,000 रुपये फंड रेज करूंगा तो मेरा एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो मैं फिर से 4000 रुपये दूंगा, तो फिर से आपको जो अमाउंट मिलेगा वो कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगा एज पर चार्ट, जो कि 24 लेवल तक बढ़ता है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जितने ऑर्बिट कंप्लीट होंगे। तो जो अमाउंट है यहाँ पर करीबन 16.67% है एवरेज। ठीक है ना, बाकी मैं चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। ये है आपका कंप्लीट लॉजिक। अब यहाँ केवल एक छोटी सी कंडीशन लगा दी गई है, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर लेवल ओपन करना है। ठीक है, तो सारे लेवल ओपन करने के लिए आपको कम से कम 4 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट करना है। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर 2 लेवल आपके ओपन होंगे, मतलब कि अगर आप अपने नीचे 2 लोगों को इनवाइट करते हैं, ठीक है, अपने नीचे अगर आपने 2 लोगों को इनवाइट किया है, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, यहाँ आप हैं, एक व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो आपके 2 लेवल ओपन हो जाएंगे, टोटल 2 लोगों को इनवाइट करेंगे यहाँ पर तो आपका फिर 2 लेवल ओपन हो जाएंगे, 3 को करेंगे तो फिर 2 लेवल ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही चौथे को करते हैं तो सारे लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। मतलब 7 से लेकर के अनलिमिटेड जितने भी डाउनलाइन के लेवल है सारे ओपन हो जाएंगे। एक व्यक्ति के ऊपर 2 लेवल ओपन होंगे, ये आपको करने ही करना है, तभी नीचे का बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें अब ज्यादा मैं इसके साथ कुछ नहीं बताऊंगा, बस लास्ट वाला पॉइंट और रख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें सिस्टम में आ जाता है, ज्वाइनिंग कर लेता है, कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद लोगों को नहीं लेके आ पाता और फिर भी उसको क्या मिलता है, तो डेली वाला तो आपको मिलेगा, इमरजेंसी सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट एक और है जिसको बोलते हैं 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। आपको पता याद होगा कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ 10 टाइम फंड रेज करता है तो एक हिस्सा उसका डोनेशन बॉक्स में जाता है रिजर्व वॉलेट में। ये उनके लिए इकट्ठा हो रहा है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, वो उसने 4000 रुपए दे करके मरकरी कमेटी में ज्वाइन किया। ठीक, अब मरकरी में कमेटी में ज्वाइन होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाया, तो चिंता ना करे, हम सब मिलके उसको 540 दिन में जो है 2 टाइम तक का फंड रेजिंग करने में सपोर्ट करेंगे। कितना, 4000 का 2 टाइम कितना होता है, 8000 रुपए। कहाँ से कर रहे हैं, तो रिजर्व वॉलेट से कर रहे हैं। ठीक है, बट चूंकि जो हमारा पैसा है ये मेहनत का है, तो इसमें छोटी सी कंडीशन डाल दी गई है, जो आपके पास जो फंड आ रहा है तो 2 टाइम में से जो भी आप फंड रेज करेंगे 540 दिन के अंदर वो माइनस हो जाएगा। तो मान लो डेली आपके पास जो ज्वाइनिंग से आ रहा है, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होती है जो उसका 5% बढ़ता है, तो जब उसका अमाउंट बढ़ेगा तो किसमें बढ़ता है, सभी लोगों में, तो उसमें आप भी आ गए, तो डेली कुछ ना कुछ फंड तो मिल रहा है ना आपके पास। तो 540 दिन में मान लीजिए कि आपके पास आ गया कितना, 1000 रुपए। ठीक है, ये सिस्टम 8000 में से 1000 माइनस कर देगा, बचेगा कितना, 7000। ठीक है, ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा, राइट। अब इसी के साथ साथ गलती से मान लो कि उसी व्यक्ति ने क्या किया कि एक ज्वाइनिंग भी लगा दी, तो उसका 2000 रुपये मान लिया आया, तो 7 में से ये भी माइनस कर देगा सिस्टम, कितना बचेगा, 5000 रुपये। ये 540 दिन के अंदर अगर होता है तो, ठीक है ना। तो जो भी अमाउंट आप 540 दिन के अंदर वर्किंग से या नॉन वर्किंग से जो फंड रेज करेंगे आप, वो सिस्टम में माइनस कर देगा, और 2 टाइम होने में जो अमाउंट कम पड़ेगा सिस्टम आपको वो दे देगा। और जितना भी अमाउंट आपको देगा वो 541वें दिन से आपसे लेना स्टार्ट कर देगा। वर्किंग का जो पैसा आएगा उससे 50% डिडक्ट कर लेगा, और डेली जो आएगा उससे आपका 100% डिडक्ट कर लेगा, जब तक कि दिया गया अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी मतलब एज अ सपोर्ट आपको मिल गया। अब आप कल के दिन मान लो 2 साल बाद, क्योंकि यहाँ अकाउंट क्लोज तो होता नहीं है, डेली मिलना स्टार्ट रहते रहता है, कभी वो भी बंद नहीं हो रहा है, तो मान लो 2 साल बाद आपका मूड बन गया काम करने का। अब भाई काम कर रहे हो तो 18 महीने में जो आपको सपोर्ट के तौर पे जो पैसा कम पड़ रहा था, 2 टाइम आपको दिया गया था, वो तो वापस कर दो आप, तो आपसे सिस्टम मंगाएगा नहीं, आपसे ले ही लेगा। ठीक है, काम करेंगे तो ज्वाइनिंग से जो आने वाला फंड होगा उसमें 50% आपको दे देगा, और 50% रिजर्व वॉलेट में वही गुल्लक में वापस डाल देगा जहां से दिया गया था आपको। और नहीं भी काम करेंगे तो जो डेली आपके पास आ रहा है ना, उसी से ये अमाउंट 100% रिस्टोर करता जाएगा, जब तक कि ये जो दिया गया अमाउंट है सिस्टम के द्वारा ये रिकवर ना हो जाए। ठीक है, तो यही मेन पूरा लॉजिक था, यही मेन प्लान था। अब इस तरीके से कुल मिला के यहाँ पर 9 प्रकार के प्लान डिजाइन किए गए हैं, जिसको मैं 5 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल रिवील कर देता हूँ। इस काम को कैसे किया जाए,
इस काम से कितना फंड रेज किया जा सकता है, उन सब की थोड़ा सा हम नॉर्मल एक चर्चा कर लेते हैं एक सीट के माध्यम से। तो ये मैंने एक सीट ओपन किया है, ये कुल मिला के ऐसे 9 प्लान है, ठीक है। डिजाइन कुछ इस तरीके, आपको याद है, देखिए ये कोई नॉन वर्किंग सिस्टम नहीं है, ये प्योर वर्किंग प्रोग्राम है। लेकिन वर्किंग प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ आप छोटी सी टीम से कम पैसे में, कम समय में, कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सकते हैं। 1500 लोगों से 4 से 5 करोड़ रुपए, 1500 लोगों से 4 से 5 करोड़ रुपए फंड यहाँ से निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि डिजाइनिंग इसका मैथमेटिकल तरीके से किया गया है। पहला प्लान कितने का है, 4000 रुपए का। आपकी डाउनलाइन जब पहला वाला प्लान ज्वाइन करेगी तो आ जाएगा 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10 वाला फॉर्मूला चलेगा। इसी तरीके से आपको क्या बताया था मैंने, ऐसे 9 प्लान अलग अलग डिजाइन है। तो जब आप दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे, 8000 वाला कमेटी ये समूह ज्वाइन करेंगे और आपकी डाउनलाइन भी वही समूह ज्वाइन करेगी, मतलब वही डाउनलाइन जो पहला वाला, जो आप दूसरा नहीं खड़ी करना है, जो लोग पहले आ चुके थे वही लोग जब दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे, दूसरे समूह में एंट्री करेंगे, तो उनसे ये परसेंटेज आएगा। अंतर क्या है दोनों में, यहाँ केवल 50% को नीचे खिसका दिया गया है ये पूरा 85%, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तो 85% मिलेगा। लेकिन सेकेंड प्लान का सेकेंड डाउनलाइन में डाला गया है 50%, थर्ड प्लान का थर्ड डाउन में डाला गया है 50%, चौथे का चौथे में, और पांचवें प्लान का 50% आता है पांचवें डाउनलाइन से। क्यों, प्लान बढ़ रहा है। 4000 रुपए का 50%, मान लो आपने 4 लोगों को इन्वाइट किया, तो 4000 रुपए का 50% कितने लोगों से आ रहा है, 4 लोगों से। और 4-4 का भी डुप्लीकेशन हुआ तो सेकेंड डाउनलाइन में कितने लोग हुए, 16 लोग। तो 8000 रुपए का 50% कितने लोगों से आ रहा है, 16 लोगों से। तो ये 50% अगर ऊपर होता तो कितने लोगों से आता, मात्र 4 से। लेकिन यहाँ नीचे खिसकाया गया है क्योंकि नीचे टीम साइज बड़ी होती है। तो जैसे जैसे प्लान बढ़ रहा है वैसे ही वैसे परसेंटेज को घुमाया गया है 85%, लेकिन ऊपर नीचे शिफ्टिंग की गई है। और ये सेम प्रोटोकॉल जैसा पहले वाले में फॉलो हुआ था वैसे दूसरे में होगा। मतलब आपकी डाउनलाइन से आने वाला फंड सेकेंड प्लान की ज्वाइनिंग की वजह से, जितने लोग भी नीचे ज्वाइन करेंगे सेकेंड प्लान, उनसे आने वाला फंड जाएगा कहां पर, वीनस वॉलेट के अंदर, मतलब 8000 वाले प्लैनेट के अंदर जाएगा। और 8000 का जब 10 गुना हो जाएगा 80,000, तो सिस्टम इसके भी 3 पार्ट करेगा। वही सेम 80, 10, 10, 80, 10, 10, 80, 10, 10, वही मतलब 64,000, 8,000, 8,000। तो जो सिस्टम यहाँ फॉलो हो रहा था वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। दूसरा प्लान ज्वाइन करने के बाद पहला बंद नहीं होगा, और एक प्लान के दूसरे प्लान से कोई मतलब नहीं है, सबका सेपरेट सेपरेट सिस्टम बना हुआ है। तो लोग पूछते हैं कितना पैसा इस सिस्टम से डिजाइन किया, मतलब छोटी सी टीम से लगभग कितना पैसा बनाया जा सकता है। मैं थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा इसके लिए, और बहुत शॉर्ट के अंदर प्लान को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम छोटा सा डुप्लीकेशन कर लें, ये रहा, ये सीट आपको शो हो रही होगी। स्क्रीन शेयरिंग हैजिंग फेल्ड टू स्टार्ट, प्लीज ट्राई अगेन। क्या दिक्कत है, ओके। अभी आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही होगी। अगर केवल आप 4 लोगों को इनवाइट करें और 4 के नीचे 4 हो जाए 16, 16 के नीचे 4 हो जाए 64, ऐसा होता नहीं है कभी। बट मान लिया आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 में से 4 चल पड़े, उसमें से 2 लोगों ने काम किया, तो कुल मिला के सेकेंड डाउनलाइन में 16 लोग, थर्ड में 64 लोग। कैसे होते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, 4 लोग 4 को करें या 4 में से 3 काम नहीं करते हैं, एक अकेले मिलकर 16 कर दिए तो भी चलेगा। बट अगर इस स्ट्रक्चर में आपकी टीम खड़ी हो जाती है तो आता है आपके पास 84 लोगों से 6,51,000 रुपए। लेकिन कब, जब ये 84 लोग पहला, दूसरा और तीसरी समूह तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ज्वाइन करना है, पेंडेमिक में थोड़ा पैसा कम है तो 4 लोगों को इनवाइट कीजिए, 8,000 रुपए आएगा, 8 से दूसरी कमेटी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ लोग और आएंगे उनके नीचे, पैसा आएगा, फिर आप तीसरी कमेटी ज्वाइन कर लीजिए। केवल आप अगर 3-3 समूह सबको डे 1 से या धीरे धीरे ज्वाइन करवा देते हैं तो मात्र 84 लोगों से कुछ इस परसेंटेज के घुमाने की वजह से आपके पास 6,51,000 रुपए आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि तीसरे प्लान का, तीसरे समूह का 16,000 रुपए का 50% आता है तीसरे डाउनलाइन से, एज पर फिगर आप देख पा रहे होंगे। और मात्र मैंने 3 लेवल 3 प्लान की बात की है। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, इसका डुप्लीकेशन 10 में कर दिया, मतलब आपके नीचे 10, उनके नीचे 100 और उनके नीचे 1000। अब कैसे होता है वो आप देख लीजिएगा। अगर ऐसा डुप्लीकेशन हो जाता है तो करीबन 91,64,000 रुपए आता है। रिसाइकलिंग सिस्टम अलग है, मतलब आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, 10 में से मान लीजिए 5 ने काम नहीं किया, लेकिन 5 लोगों ने मिल करके आपके नीचे अपने इतने फ्रंट खोले कि आपके सेकेंड डाउनलाइन में 100 लोग हो गए। और 100 में से मान लीजिए 60% लोगों ने काम नहीं किया, 40 लोगों ने मिलकर के इतना काम किया कि इतने फ्रंट खोले कि आपके तीसरे डाउनलाइन में कितने लोग हो गए, 1000 लोग हो गए। 1110 लोगों की टीम बनी, 1 करोड़ अपने हाथ में आ गया।
ये मिनिमम है फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन पे। रीएक्टिवेशन वाला साइकिल अभी कहीं काउंट नहीं किया, ठीक है। तो 3 लेवल का भी अगर आप थोड़ा सा वर्किंग कर लेंगे, बहुत बड़ा यहाँ पे आपके पास फंड रेज हो सकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक वे में डिजाइन किया गया। 5 लेवल की बात करूंगा, 5 प्लान की बात करूंगा तो 5 से 6 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाएगा। ये सिस्टम को डिजाइन करने में 2 साल लगा है, प्योर मैथमेटिक है, कहीं पैसा स्टोर नहीं है, कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। जब चाहें तब आप पैसा निकालिए, और हम सब मिलकर के अपना अपना टैलेंट यूज कर रहे हैं। डेवलपर अपना 100% देंगे, आप अपना 100% दीजिए। मिल करके जिस दिन हम लोग बड़ी कम्युनिटी स्टार्ट कर देंगे ना, हमारी जब ज्वाइनिंग 50 या लाख हो जाएगी, हम सब मिलके फिर जितने व्यापार चाहें उतने स्टार्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को फंड दे करके और ले करके। मान लो आप साइंटिस्ट हैं, आपको कोई बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हम सब मिलकर आपको पैसा देंगे, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए और उससे आने वाले रेवेन्यू 60 से 70% हमारे साथ शेयर कीजिए, सारे खर्चे निकालने के बाद, ठीक है। ये बात का प्लान है। सो नाउ मैं अपनी तरफ से प्लान को खत्म करता हूँ। भाई साहब, जो भी आपके क्वेश्चन हो तो आप रखिए अपनी तरफ से, और मेरी तरफ से अगर कहीं कोई कमी रह गई हो या मैंने कुछ गलत आपसे बोला हो या कोई चीजें सजेस्टिव हो, वो भी आप दे सकते हैं। बिकॉज हम लोग प्रोफेशनल टीम, मतलब मैं लीडर नहीं हूँ कोई, सिंपल मैं एज अ डेवलपर हूँ। तो जो हमने डिजाइन किया है मैंने आपको वो डिजाइन करके बताया। मैंने यहाँ पर कोई MLM की भाषा का उपयोग नहीं किया, ना ही कोई आपको मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा। जो हमने बनाया है एज इट इज आपके सामने